ओके, थैंक यू संपा मैम। और उपस्थित जितने भी लोग यहाँ पर आज के सेशन में, महत्वपूर्ण सेशन में नई दिशा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्वाइन हुए हैं, जो भी हमारे आज के होस्ट हैं या अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं, या यूट्यूब के माध्यम से इस सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी जानते हैं कि नई दिशा के माध्यम से हम हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते आए हैं, और एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर भी आगे बढ़ते हुए आए हैं। इन टॉपिक्स पर नित्य प्रतिदिन चर्चा करना, इनको आत्मसात करना, देखिए सिंपल सी बातें एक सेशन में बहुत सी हो जाती हैं, और हम सभी जानते हैं, हम सभी समाज में रहते हैं, पढ़ लिख कर बड़े भी हुए हैं, और आज की डेट में कहीं न कहीं एक समाज से कुछ न कुछ हम लोग ज्ञान तो अर्जित करते हैं। सवाल ये होता है कि हम कितना जानते हैं और कितना हम मानते हैं। तो किताबों में बहुत कुछ लिखा रहता है, यदि उन किताबों को हम पूरा आत्मसात कर लें, तो एक इंसान कुछ भी अपनी लाइफ में बन सकता है। बहुत सारी जगह में बहुत सारे स्लोगन्स, कोटेशंस भी लिखे होते हैं। जो बात ये होती है, कौन-सी एक बात, कौन-सा एक शब्द, कौन-सी एक लाइन हमको इतना प्रभावी ढंग से हमारे दिल को छू जाए, हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए कि हम क्या से क्या कर बैठे हैं। तो यही सब कुछ ज़रूरी है, सब हमको पता है, और एक सेशंस की इन सेशंस के माध्यम से निश्चित ही कहीं न कहीं कोई ऐसी बात जो हमें प्रेरित कर सके, और हमें वो उस शख्सियत तक ले जा सके, जहाँ हमने सपने भी ना सोचा हो, या जिन चीज़ों की हम चाहत चाहते हों। जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग विज़न्स होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए सभी बातों का एक समावेश होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बिल्कुल दिल से धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर इदरीस मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मंच क्रिएट किया है, और इस मंच के माध्यम से इन सभी टॉपिक्स पर जो हम लोग चर्चा करते आए हैं, ये बहुत ही एक देखा जाए एक तारीफ़ करने वाली बात है, दिल से एक आभार करने वाली बात है। तो मैं डॉक्टर मोदी जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर पूरी नई दिशा फैमिली का, और बैकएंड पर जो काम कर रहे हैं मिस्टर श्रवण केएल, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का टॉपिक भी बहुत विशेष है, और कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। हम सभी जानते हैं, हम सभी लोग एक विशेष मिशन में या विज़न में काम करते हुए एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं न कहीं सबकी डेस्टिनी या एक ही है, सबका सोचने का तरीका एक है, सबकी मंज़िल एक ही है। कहीं न कहीं सबके विचार एक ही हैं, और वो विचार है अपलिफ्टिंग इन द ह्यूमैनिटी। अब ये भावना कैसे आएगी? दैट मीन्स इन्हीं सब बातों को नित्य प्रतिदिन सीख समझकर, सोच समझकर उन पर लागू करने की। तो आज का भी टॉपिक है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, यानी प्रश्न पूछने से कभी ना डरें। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो हम सभी लोगों की ऑन पैसिव की जो जर्नी रही है, जितनी भी रही है, सभी में क्या एक जर्नी में एक कॉमन सी चीज़ ज़रूर आई है, क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस होना भी बहुत ज़रूरी है, बट क्वेश्चंस किस प्रकार होना चाहिए, क्वेश्चंस हमें किस प्रकार करना चाहिए कि वो सार्थकता को जन्म दें, उन पे हमें सही उद्देश्य की प्राप्ति हो। ऐसा ही बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं, यह क्यों आवश्यक हो जाता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर बिंदुवत प्रकाश डालेंगी आज की प्रेजेंटर संपा सरकार जी। हम सभी जानते हैं कि उनके पास भी अपार एक प्रतिभा है। ऑन पैसों के विज़न को शेयर करने के लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर अपना योगदान देती हैं, नई दिशा के माध्यम से नित्य प्रतिदिन अपने आप को एक्टिव रखती हैं, तो मैं उनके कार्य का बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ। तो मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ आज के सेशंस के लिए संपा सरकार जी को, एज़ ए प्रेज़ेंटर के लिए, और आज के सेशन को जो होस्ट करेंगे, वो हैं मिस्टर राकेश मिश्रा जी। वो भी, जहाँ तक मैं उनके बारे में जानता हूँ, अगर उनके व्यक्तिगत गुणों की बात की जाए, या उनके पास भी जीवन का एक अच्छा खासा एक अनुभव है, तजुर्बा है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज के सेशन में वो अपनी होस्टिंग के द्वारा कुछ अच्छी बातों का आज के टॉपिक पर विशेष कुछ प्रकाश डालेंगे। तो मैं बधाई देता हूँ राकेश मिश्रा जी को भी, और मैं बधाई देता हूँ संपा सरकार जी को भी, कि आप दोनों लोग एक उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों लोग मिलकर आज का सेशन बहुत ही अच्छा कंडक्ट करेंगे। तो मैं ज़्यादा बाधा ना बनते हुए, मैं आप सभी लोगों को मैं ज़्यादा ना बाधा बनते हुए, मैं मिस्टर राकेश मिश्रा जी को सादर सहित इनवाइट करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ कि आइए सर, आज के सेशंस की आप होस्टिंग करें और सेशन को प्रारंभ करें। वेलकम है आपका राकेश मिश्रा जी। जी, धन्यवाद विकास सर जी। ओके, और प्लीज़ कंटिन्यू। इतने बढ़िया शब्दों द्वारा सबका अभिनंदन करने और विकास सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ श्री मोदी सर जी को, जिन्होंने ये मिशन बनाया और जिसको लोगों को सीखने और सिखाने के लिए ये बनाया, जिससे लोगों को सभी को बहुत ही अच्छा अनुभव और अपने क्षमता बढ़ाने का मार्ग मिला है। इसी में है साहिर हसन जी, नाज़मा मैडम, विकास श्रीवास्तव, वंदना श्रीवास्तव,
जेपी सर एंड ऑल दिशा फैमिली। तो मैं आज का टॉपिक जो दिया गया है कि प्रश्न पूछने से ना डरे। प्रश्न पूछने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न से ही हमें जानकारी भी मिलती है, लेकिन प्रश्न कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो जैसे कि कुछ है, जैसे कि हमारे जैसे माता पिता भी है, एक छोटा बच्चा हो तो उससे पूछा, उसका भी प्रश्न बनता है, वो भी उससे पूछते हैं। और जैसे इसी बीच में जैसे गुरु जी होते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं या ट्यूशन में पढ़ाते हैं, वो भी पूछते हैं, शिक्षक भी अपने प्रश्न पूछते हैं। अब हम जैसे कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कार्य करते हैं या नौकरी करते हैं या पेशा है या व्यवसाय है, बिजनेस है, वहां भी प्रश्न बनते हैं। तो ये प्रश्न तो है जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बिना है नहीं। क्योंकि पुलिस भी प्रश्न करती है, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, यहाँ भी प्रश्न होते हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे ना तो हमको डरना चाहिए और ना ही घबराना चाहिए। प्रश्न हमारे जीवन के लिए एक सार्थक और बहुत बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसी इन विषय पे हम बुलाना चाहेंगे अपनी प्रेजेंटर संपा मैम को। आइए मैम, अपने वचनों द्वारा सबको संबोधित कीजिए। थैंक यू राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नई दिशा फैमिली में सबका वेलकम है। मैं संपा, अब सब हमारे साथ इतनी शिद्दत से जुड़े हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। पहले मैं धन्यवाद की सिलसिला शुरू करती हूँ, उसके बाद बात करूंगी। धन्यवाद दूंगी हमारे साथ जो जो जुड़े हैं आज ना, विकास जी, फिर नजमा जी, मम्मी जी, जयप्रकाश जी, रेणु जी, शशिकांत जी, राकेश मिश्रा जी, अमर सिंह जी, पारुल सिंह जी, असाबुल शेख जी, सुरेश जी, नेहा जी, गफ्फर सरकार जी, तीर्थ वेलकम है। तीर्थ है ना, बहुत मेरी एकदम छोटी बहन है, बहुत अच्छी है, लड़की है, और अभी नया काम शुरू किया है, बहुत अच्छा करती भी है। तो वेलकम है तीर्थ। तो सबको धन्यवाद। मैं संपा वेस्ट बंगाल से आप सबको नमस्कार करती हूँ, और हमारे पूरे टीम को, नई दिशा टीम को धन्यवाद देती हूँ। श्रवणान केल जी को, मोदी जी को, शायन जी को, नजमा जी को, अब सबको धन्यवाद देती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। कोई प्रश्नों करने से, कोई क्वेश्चन करने से ना डरे। तो ना डरे, क्वेश्चन क्यों? मैं बोलूंगी किसी चीज से आप ना डरे। आप कोई गलती नहीं की है तो आपको डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन करने से, क्वेश्चन अगर, हाँ, क्वेश्चन हम कर ही सकते हैं दूसरों को, लेकिन क्वेश्चन पहले अपने आप को भी करना चाहिए कि मैं क्या सही हूं, मैं क्या किया था आज दिन भर, किसके साथ कैसे बात की थी, क्या बात की थी, वो क्या सही था, क्या अच्छा था। ये क्वेश्चन अगर अपने आप को किया जाए ना, तो अपना जो ओन स्टाइल, निजस्व अपना जो स्टाइल है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। अपना जो मिस्टेक है, हमने कुछ मिस्टेक किया होगा जाने अनजाने में, उसको भी हम जान सकते हैं, मैंने क्या गलती की है आज। फिर अपना उसमें अपना जो पॉजिटिवनेस है, अपने अंदर क्या पॉजिटिवनेस है, उसके भी हम जान सकते हैं, खुद को क्वेश्चन करें तो। अपना माइंड को भी, ऐसे कुछ नेगेटिव बातें भी हम सुने तो भी अपना माइंड को भी हम नेगेटिव से बचा सकते हैं। क्योंकि
बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखे, अपने आप पर भरोसा रखे, अपने आप को क्वेश्चन करे, तो ही आप एक अच्छा इंसान, आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। और ये हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्लेटफॉर्म है। हम सब जानते हैं, जो यह हम इसी पे ही ज्यादा बात करते हैं। तो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन कैसा भी, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए जो हम किसी से पूछे, उससे हर्ट ना हो, उसे दुख ना लगे, वो क्वेश्चन सही होगा। अगर हमारे क्वेश्चन से किसी को दुख लगता है, वो क्वेश्चन सही कभी नहीं होता है। और डर, डर की बात करें तो डरना तो किसी से भी नहीं है। अगर आप सही हो, क्वेश्चन पूछने क्या, कुछ भी करने से आप मत डरो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, सब जानते हैं। तो डर, डर को भगाओ, वो क्वेश्चन करने से हो या कुछ भी काम करने से। हम बहुत सारे लोग, जैसे कि लड़के लोगों की बात कर रही हूँ। लड़के लोग जब बचपन में लड़का लड़की होते हैं, तो लड़की को ऐसे ही कहा जाता है जो ठीक है पढ़ाई लिखाई करो, फिर उसके बाद तुमको तो पराया घर में जाना ही पड़ेगा। लेकिन लड़का, बेटा अच्छे पढ़ा लिखा करो, अच्छे नौकरी करना है, पैसे कमाना है, फिर हमारा भविष्य भी तुम्हारे हाथ पे निर्भर है। ये जो बातें हैं, ये उसको, बच्चे को बचपन से ही डरा देते हैं। और डर ऐसा एक चीज है, अगर डर आ जाए तो वो कभी नहीं जाता, दिल में आ जाता है, तो तभी उनके मन में ये क्वेश्चन आता है, जो अरे मुझे अगर कुछ नंबर कम मिले क्लास में, तो हम नहीं कर पाएंगे जो मेरी माता पिता ने बोल रहे हैं। तो लड़के लोग, बच्चे बचपन से ऐसे डरते रहते हैं, क्योंकि उनको डराया जाता है। कोई अच्छा पैसा नहीं कमाते हैं तो पहले माँ बाप की ताना सुनो, फिर अगर गर्लफ्रेंड रहेगा तो वो भाग जाएगी, अच्छे लड़की से शादी नहीं होगी, अगर शादी होगी तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो डर है, ये डर ज्यादातर हम लड़कों में ही ज्यादा देख पाते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है, मैं अगर ये नहीं कर पाऊंगा तो मेरा करियर का क्या होगा, क्योंकि हमको करियर बनाना है, हमको पैसे कमाना है, हमारा छोटा सा घर है, बड़ा घर बनाना है। वो किसी से कोई भी सवाल नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि क्यों, हमें ही क्यों। तो बात यही है, जो डरना नहीं है। लेकिन इसी बात में मैं ऑन पैसिव को ही जोड़ूंगी। ऑन पैसिव जो है, तो ये अगर ऑन पैसिव को कोई समझ गया तो ये डर उसके मन से निकल जाएगा, जो नहीं हमें अच्छा मार्क लाना है, हमें अच्छा काम करना है, हमें बहुत सारे पैसे कमाना है, कैसे करे, तो ये डर निकल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे सेक्रीफाइस करना पड़ता है लड़के के अपने जीवन में, जी नहीं, मैं इसको ये ना करूं तो मैं वो कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। तो वो भी एक टाइप का डर ही होता है। बहुत सारे मिसाल है दुनिया में जो डर के लिए बहुत काम कर गया, कोई अच्छा काम भी कर गया, कोई बुरा भी काम कर गया। तो डर के मारे इंसान झूठ भी बोलता है, किसी से कुछ पूछना या सटीक जानकारी के बिना भी कोई काम भी ऐसा कर जाता है जो अच्छा नहीं होता, वो गलत काम होता है।
ऐसे बहुत सारे वो है, सवाल है मन में रहता है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता है। लेकिन अगर अच्छा साथी, अच्छा दोस्त, अच्छा गुरु मिल जाए तो हर सवाल का जवाब मिल सकता है। लेकिन इसे हमको बांटना पड़ता है, लोगों से बोलना पड़ता है। देखिए अभी जैसे कुछ दिन पहले हमारा साइबर क्राइम के बारे में बताया गया था। वो भी एक टाइप का डर है, लोगों को डरा के लोगों को लूटा जाता है। वो कोई किसी से जिसको ऐसे साइबर क्राइम एक बहुत सी तरीका है, लेकिन एक तरीका जो इंटरनेट की दुनिया में है, जो वो आपके पास कॉल आएगा, आपके पास मैसेज आएगा, एक बार वीडियो कॉल उठाइए ना प्लीज। कोई लड़का बोलेगा लड़की को, कोई लड़की बोलेगा लड़के को। आप अगर ऐसे कॉल उठाते हो तो वही पे स्क्रीनशॉट दो, एक बात हो या 2-3 सेकंड हो, उसको स्क्रीनशॉट लेके आपको ब्लैकमेल करता है। वो भी आप शर्म से हो, कुछ भी हो, आप किसी से नहीं बात कर पाते हो, किसी से नहीं बोल पाते हो, तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो जो भी बोलेगा उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये ऐसा क्राइम जो होता है, बहुत सारे लड़कों के साथ भी होता है, बहुत सारे लड़कियों के साथ भी होता है। तो ये डर हमको भगाना है, क्योंकि कोई ब्लैकमेल करता है तो क्या बोलेगा, जो मैं ये फोटो या आपका रिकॉर्डिंग में लोगों को सुना देंगे। तो अगर वो सुना देते तो उसके पास पैसे कहाँ से आएगा। लेकिन ये हम उस टाइम ये नहीं सोच पाते हैं, उससे भी कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। जे तुम ऐसा कब किया, कैसे किया, क्यों किया। तो हम उसके हिसाब से काम कर जाते हैं। हम पैसे मांगते रहते हैं, हमें पैसे देना भी पड़ता है। अगर आप निडर होके आप बोल सकते हो जो नहीं, आपको जो करना है आप करें, हमें कुछ नहीं। सोशल मीडिया क्या है, वो एक दिन एक चीज दिखेगा, दूसरे दिन दूसरी चीज देख के वो पहले वाला भूल जाएगा। तो ऐसे हमें डरना नहीं चाहिए। ये डर सबके मन से भगाना चाहिए। जो कोई आपको किसी चीज में ब्लैकमेल करे तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत सी हमारे जो ये सही सवाल, जैसे कि हम बहुत सी पुराने जमाने की बात जाते हैं, जब हम महाभारत पढ़ते हैं ना, उधर हम बहुत सी लोगों को देखा है जो महाभारत बना दिया, तो लेकिन सही समय सही काम नहीं किया, सही सवाल नहीं किया। युधिष्ठिर जैसे जुआ खेला, उसके लिए वो अपना पूरा सब कुछ हार गया। उसे कोई सवाल नहीं कर पाए, तुम क्यों जुआ खेल रहे हो, क्यों खेलना नहीं है। तो ये धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह से सारा काम कर दिया, अब लेकिन एक भी पुत्र को नहीं बचा पाए। तो ऐसे बहुत सी काम हैं जो हम पुराने जमाने से देखते आए हैं, लेकिन किसी से कोई सवाल नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद इतना बड़ा काम हो जाता है हमारे जिंदगी में। ऐसे बोलते हैं ना, जो मैंने उस दिन बोले थे, मेहनत इतनी खामोशी के करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो आप जो काम करते हो वो काम बस अपने अंदर से करो, अपने मन से करो, तो जो आपका कामयाबी है वो कभी छुपा नहीं रहेगा।
किसी से कोई उम्मीद नहीं होती है, किसी से कोई उम्मीद नहीं करो। जिसके जिसके किसी से कोई उम्मीद नहीं होती है, अक्सर वही लोग ही कमाल कर देते हैं। हम बिना कभी-कभी ऐसे बेहुदा सवाल करके भी हम अपना टाइम भी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि जैसे हम अकेले चलने का अगर हमें हिम्मत हो जाए ना, तो एक दिन हमारे पीछे पूरा कबीला आ जाएगा। हम अकेले चले, किसी से कोई सवाल ना करे, हम अकेले चले। वो ऐसे क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया? ऐसे कुछ काम है जो करने से हमारा जिंदगी में हम किसी से किसी के पास अच्छा नहीं बन पाते हैं। जिसका जितना काबिलियत है वो उतना ही काम करते हैं, लेकिन कभी-कभी सवाल करके भी हम काम बिगाड़ देते हैं। हार जीत होता है अपनी जिंदगी में, वो अपनी सोच पर होता है, वो अपनी सोच पर है। अगर मान लो तो हार, अगर ठान लो तो जीत हो जाएगा। जब तक अपने आप से ना हार जाओ, तब तक दुनिया का कोई ताकत भी आपको हरा नहीं सकता है। आप जैसे चाहते हो, जैसे आगे बढ़ना चाहते हो, वैसे अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा। तो वही जे अपने जैसे बोलते हैं ना, जे सोना जलाने के बाद ही वो असली सोना बन जाता है। तो हम इंसान सपने को पाने के लिए सपनों अगर हम सबके जिंदगी में बहुत सारे सपने हैं, तो सपने को पाने के लिए जे हमें इतना अच्छा नहीं, थोड़ा सा पागल भी बनना पड़ता है। जो पागल, काम की पागल। कोई भी लक्ष्य हो, वो इंसान की जो साहस है उसके ऊपर निर्भर करता है। साहस से बड़ा कुछ नहीं है। जो हार जाता है, मतलब हारा वो ही, जो हार जाता है वो लड़ा नहीं, जो लड़ गए वो जीत गए। जैसे कि बिना पतझड़ के भी कभी नया पत्ता नहीं बनते, तो ऐसे हमें कामयाबी हासिल करने से पहले हमें थोड़ी दुख दर्द या समस्या का सामना अगर नहीं कर पाए, तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। और ऐसे ही कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते हैं। हमारे टाइम जो भी जितना भी परेशान हमें करते हैं, लेकिन अ, हम अगर बोले जे तुझे एक दिन ना एक दिन बदल ही दूंगा, वैसे ही टाइम हर किसी के एक समान नहीं रहता, बदल ही जाता है। जो अपना अंदर से अपना अंदर से जो पूरी तरह अगर टूट गए हैं, कोई किसी से कोई बात नहीं कर पाते हैं, कोई सही जवाब नहीं मिलता है, तो वो कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अंदर से अगर कोई साहस हिम्मत रखता है अपने इच्छा से वो दुनिया बदल सकता है। अपने अंदर से पूरी ताकत लगा ले, तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकता। एक मतलब सिर्फ एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन आपके जो निश्चय है, निश्चय से ही आप दुनिया बदल सकते हो। छोटी छोटी जो बदलाव होते हैं, वो बहुत बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान की इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। लोगों को विचारों को पढ़ के कोई बदलाव नहीं आता है।
उसी विचार पर चलकर बदलाव ला सकते हैं। तो हमारे अंदर भी ऐसे बहुत सी विचार होता है, लेकिन हम लोगों के बात सुन के हम रुक जाते। वही बोलते ना, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसको बहरा बनना पड़ता है। जो बहरा बनता है, क्योंकि अक्सर लोगों की बातें हमें पीछे खींच देते हैं। तो बहरा बन के आप आगे चलो, तभी आप सही मंजिल हासिल कर पाओगे। अभी हमारे अनपैसिव में भी बहुत सी लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। तो अगर हम ये सब बातें सुनेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे मन में कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन हमको बहरा बनना है, हमको हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन में जाना है ऑन पैसिव के गाड़ी से। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश मिश्रा जी। हेलो मिश्रा जी। हेलो। मिश्रा जी लेफ्ट हो गए लगता है जेपी सर। जेपी सर, आप तब तक कंडक्ट कर लीजिए आप। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम जी, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग रखा। और सवाल क्यों करें हम, और हमें सवाल करने का मैं कह सकता हूं कि जैसे कि आप अपने उसमें डिफाइन करें कि एक नैतिक या मौलिक अधिकार है हमारा। और सवाल वही कर पाते हैं जिनके अंदर निडरता आती है, और जब तर्कपूर्ण हमारा एक सार्थक सवाल होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी बात हर समय हर सिचुएशन में रख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। एक आपने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश किया है कि सवाल उनके पास होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी चीज के प्रति सजग और गंभीर भी होते हैं। तो बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी रियल में। और मेरा ओके खुद जी का सर। ऐसा निजी तौर जी वेलकम सर। मिश्रा जी। और जी जी, जी जी जी। तो मैम जी आपने जी बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और रियल में। और ये एक आज गूढ़ी विषय है, इस टॉपिक को समझने का विषय है। तो सब लोग आई थिंक समय बारी बारी से आएंगे, मिश्रा जी बुलाएंगे, सब लोग अपनी शेयरिंग रखेंगे, मैं अपनी बाणी भी विराम देता हूँ। जी, ओवर टू मिश्रा जी। जी धन्यवाद जी। मैं थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गया था। मैम आपने बहुत ही सुंदर बोला। क्या कहें इसके बारे में कि जितनी तारीफ की जाए कम है। शायद आज की आपके जो शेयरिंग रही हमारे सामने अब तक सुना था, बहुत अच्छे शेयरिंग में से एक लगी है। जैसे आपने कहा था कभी घबराना नहीं चाहिए प्रश्न से, बिल्कुल सही है। कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो घबराएगा फिर प्रश्न कर भी नहीं सकता, ना ही वो प्रश्न के उत्तर दे सकता है। जैसे आपने कहा था बेटी को लेकर डरना, स्वाभाविक है कि आम लोग के अभी इस में बहुत से माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत घबराते हैं। बेटियों को लेकर तो बहुत ही ज्यादा घबराते हैं। कोई स्कूल जाना या कोचिंग जाना या कुछ और काम से मार्केट जाना, या बच्चे नौकरी करते हैं तो घबराते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे उतनी आजादी बच्चों को दी नहीं गई। क्योंकि आजादी देने का मतलब ये नहीं खुली छूट दो, उनको भी एक स्वेच्छा से अपने मन से, जैसे हम बेटों को छूट देते हैं ऐसे इनको भी छूट देना चाहिए। तो जिससे कि इनका भी निडर हो जाए और समाज में अपने मन के अनुसार काम करना चाहिए। एक आपका था दृढ़ निश्चय, ये बहुत बढ़िया प्रश्न था कि हर एक के अंदर में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ऐसे दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप किसी काम को करने जाएं तो वो निश्चय बनाओ, मन को कठोर करें। कुछ काम में आपको कठोरता लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप जैसे किसी को देख लिया कि हमें घर का कोई लाया, हम ये काम कर रहे हैं, थोड़े हिचक गए, तो नहीं, आप अपना स्वाभाविक काम करिए और आगे बढ़िए। फिर आपने दिया था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का महाभारत में वाकई बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये पांडु के थे, जो पांडव थे वो पांडु के पुत्र थे, और इनका पुत्र था दुर्योधन। इस पुत्र मोह में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कर दिया था कि जो कि उनको उनके साख को बट्टा लगा, और इन बट्टाओं से दूर ही रहना चाहिए। आज के समय के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये गीता एक हमारे जीवन, एक पूरा जीवन ही है जिसमें ये सब दिए गए हैं। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए और दूर रहना चाहिए। और इसी में ऐसा था, हम एक शब्द हम और कहना चाहेंगे, जैसे इन्होंने अपने परिवार को नाश किया, रावण भी था,
इसके 1 लाख पूछ 1.25 लाख नासी, जिसके घर में आखिरी में दिया बाती करने वाले भी लोग नहीं बचे थे। तो इस तरीके से हमें सोच भी नहीं रखना चाहिए जिससे किसी का हो सके। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा नाजमा राजपूत को। मैडम आइए और अपने शब्दों द्वारा सबको संबोधित कीजिए। थैंक यू आप सो सुन मच रहे हैं सर। हम? जी थैंक यू सो मच मिश्रा जी, आप बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस नजर आ रहा है और वाकई बड़ी सच्ची अच्छी बातें कर रहे हैं आप। और दूसरा संपा जी ने भी बहुत अच्छा टॉपिक पे बात की है और एक एक पॉइंट को बहुत बखूबी उन्होंने बहुत ही गहराई से बोला है, वाकई में बहुत अच्छा है। और जो भी यहाँ पर है उससे जरूर फायदा उठा पाएंगे। और जहां तक पर्सन का है तो पर्सन्स तो हमको करना ही चाहिए और ये हर कोई नहीं करता, ये भी हकीकत है, निडरता ही कराती है। लेकिन अक्सर मैं एक यहाँ छोटा सा एक पॉइंट देना चाहूंगी। जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो मेरा मतलब जैसे जो पहला बच्चा था मेरा, तो मेरी मम्मी ने सबसे पहले मुझे ये कहा था, बेटे ये तुम्हारा बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, ये तुमको एक ही सवाल को कई बार करेगा और हर चीज को ये तुमको पूछेगा, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। तो मतलब बच्चे के अंदर ये कुदरती होती है। और तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि तुम इसके बोलने पर कभी इसको डांटना नहीं और बल्कि इसकी बात का जवाब देना। तो मतलब ये एक शिक्षा हुई, राइट? वो क्योंकि अनुभव था, वो पहले से जानती थी, तो वो चीज़ मैंने उसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन करता है आज की डेट में भी हम देखते हैं बच्चों को बड़ी क्यूट-क्यूट बातें करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं, मम्मी ये क्या है? मम्मी वो क्या है? तो वो जो चीज़ है ना, ये स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हुए चलते हैं तो आगे तो लाइफ है, तो फिर वो उसको एक एक्सपीरियंस आता है अपनी लाइफ का कि हाँ, उसको एक पता होता है ये चीज़ क्या है। क्योंकि इंसान को सीखना होता है। इंसान बचपन या पैदा जब होता है, वो बिल्कुल एकदम व्हाइट होता है, ब्लैंक, उसको कुछ नहीं पता, क्या है, क्या नहीं है, दुनिया क्या है या दुनिया में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो वो जैसे-जैसे देखता है, वैसे-वैसे समझता है और जैसे देखता है, वैसे ही करता है और उसी की तरीके से सवाल भी आते हैं। और सवाल करने से बहुत बड़े ज़्यादा फ़ायदे क्या होते हैं, एक बंदा तो सवाल करता है, लेकिन फ़ायदा तकरीबन 6 लोगों को होता है उसके लिए। तो मतलब एक तो सवाल करने वाले को, सुनने वाले को, फिर पहुँचाने वाले को, फिर आगे मतलब कुछ सिस्टमैटिक 6 तरीके से ये लोगों तक पहुँचता है, जिसका यही दुनिया है, चल रही है, इसी तरह निज़ाम चल रहा है दुनिया का। और अच्छी चीज़ है, सवाल करना चाहिए। जैसे आजकल सवाल बहुत हैं अनपसिव में, सबके जवाब एक ही है, एन्जॉय द प्रोसीजर। और अनपसिव बन रही है, सब कुछ हो जाएगा, बस टाइम आ रहा है। ओके, ओनली वेट किया जाए, सब्र किया जाए, पेशेंस के साथ रहा जाए, सब होगा, समय पे होगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मिश्रा जी। ओके, धन्यवाद मैम। आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन आपका प्रश्न सबको मन को छूने वाला था कि आपने जो छोड़ा शब्द भी छोटे बोले हैं, कि बच्चों को डराना नहीं चाहिए। ये हर माँ-बाप, हर एक शब्द शख्स के प्रश्न प्रश्न है कि बच्चों को कभी डराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप डरा देंगे तो वो उनके मानसिक विकास रुक जाएगा और ना ही वो आगे बढ़ पाएँगे। तो इसलिए बहुत बढ़िया आपने प्रश्न दिया, इसको सभी को सुनना चाहिए, बहुत मस्त प्रश्न था। धन्यवाद मैम आपका। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूँगा गायत्री मैम को। गायत्री मैम आइए, अपने शब्दों के द्वारा हमको उद्बोधित कीजिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। सभी को मेरा नमस्कार, प्यार भरा गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा। आप सभी का स्वागत करती हूँ और नमस्कार करती हूँ हमारे मेंटर को। तो आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, क्योंकि ये टॉपिक के बारे में हमारी प्यारी जो संपा मैम है, जो बेपाक है, मैं उनको बिजली कहती हूँ, रसगुल्ला भी कहती हूँ, तो उसके ऊपर ये है ना, आज का टॉपिक सूट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रश्न करने से ना डरे, है ना, यही है हमारा आज का टॉपिक। प्रश्न करने से ना डरे, प्रश्न पूछने से ना डरे। तो इसके ऊपर बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन दी है हमारी संपा मैम ने और नज़मा मैम ने एक बच्चे की बात की
तो देखिए एक बच्चा 5 साल, जो जिंदगी में जो पहले के जो 5 साल होते हैं ना, वहां ज्यादा से ज्यादा सीखता है। जो मेमोरी कहते हैं ना हम आज के डिजिटल के ज़माने में, जो हम यूज़ करते हैं मोबाइल, लैपटॉप, टैब वगैरह, कंप्यूटर, इसमें मेमोरी होती है। तो बच्चे में 5 साल जो होता है ना, तो वो मेमोरी उनकी होती है वो, और जो देखता है ना वो ही उसमें माइंड में जाता है, तो वही क्वेश्चन करता है, क्योंकि जिज्ञासा है, जिज्ञासा वृत्ति बोलते हैं कि उनको जानने की जिज्ञासा है सब कुछ। तो बहुत सारी माँ क्या करती है, वो उनको सफिशिएंट जवाब नहीं देती है, उनको जो संतुष्टि मिले ना उस तरह वो आंसर नहीं देती है। तो नज़मा मैम की मम्मी ने उनको बहुत अच्छे से गाइड किया कि बच्चा जो भी क्वेश्चन करे ना वो प्यार से उनको आंसर देना। तो बहुत सही सीख दी नज़मा मैम आपकी मम्मी ने, जो हमारी मम्मियों ने भी हमको दी थी, कि बच्चे जब भी कुछ क्वेश्चन करे तो उनका आंसर उनको देना चाहिए, उनको कभी भी गलत आंसर नहीं करना चाहिए। गलत आंसर से क्या वो मानसिकता बन जाएगी, उनकी सोच बन जाएगी, क्योंकि माँ को ही बच्चा फॉलो करता है और बाद में गुरु को फॉलो करता है। लेकिन उनको डराया जाए, धमकाया जाए या मिसगाइड किया जाए तो वो बच्चा क्या कर लेगा, आगे जाके सही दिशा में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारी हमेशा जीवन में हमको सही बच्चों को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और कोई भी हमसे क्वेश्चन करे ना, अगर हमको नहीं पता है ना तो सॉरी बोलना चाहिए कि भैया मुझे आपका जो आपने मुझे क्वेश्चन किया है ना, मुझे उनका आंसर नहीं पता है। तो वो क्या हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा, नहीं मैम के पास ये है, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो उनको आप मिसगाइड मत करो, मैं उनको गोल गोल घुमाऊंगी और फिर उनको राह भटका दूंगी। तो इससे क्या होगा, उनको तो आंसर नहीं मिलेगा उन्होंने जो क्वेश्चन किया है, और वो राह भटक जाएगा। तो हमारे में भी वो कौन सी काबिलियत है ना, अपने आप को भी क्वेश्चन करना चाहिए कि तुझ में ये काबिलियत है या नहीं है। बहुत बार हम दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, खुद को क्वेश्चन करना ही भूल जाते हैं। तो हमको खुद को भी क्वेश्चन करना चाहिए। तो ये हमसे ही शुरू होता है। लेकिन बचपन में जो अगर हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं ना, तो हमको अपने आप को क्वेश्चन करना नहीं रहता है। ये मेरा मानना है कि वो परवरिश पे बहुत डिपेंड होता है, कि परवरिश अगर आपकी अच्छी हुई है, आपको अच्छे से जानकारी मिली है, आपके क्वेश्चन को वहाँ बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स ने वो दिया है नॉलेज, तो वो अपने आप को क्वेश्चन करना वहाँ ज़रूरी नहीं बनता है। लेकिन बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, बच्चा कोई क्वेश्चन करता है ना, उनको डाँटते हैं, धमकाते हैं और उनकी प्रगति रुंध जाती है। और बहुत शिक्षा, अभी तो बहुत शिक्षा में बहुत चेंजेस आ गए हैं, लेकिन हमारे ज़माने में क्या करते थे, गुरुजी हमको डाँटते थे, फटकारते थे, मारते थे। अगर उनके पास हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं होता था ना, तो हमको डांट के चुप करवाया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज आपको माहौल बदल चुका है। और राइट टाइम सिचुएशन के हिसाब से भी हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, और क्वेश्चन भी हमारा बहुत सोच समझ के हमको रखना चाहिए। हमारी वाणी का जो चेन होता है ना, वो बहुत मायने रखता है आपका क्वेश्चन। आप एक रूडली भी किसी से क्वेश्चन कर सकते हो, एक प्यार से भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैम आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो अगर हमारे पास होगी तो हम देंगे, नहीं होगी तो हम नहीं देंगे। लेकिन एक रूडली हमको क्वेश्चन किया जाता है, आप इतनी बड़ी लीडर हो, आपके पास इसका नॉलेज नहीं है, आप मुझे इस प्रश्न का आंसर दो, तो क्या हम उस प्रश्न का आंसर देंगे? कभी नहीं देंगे। क्योंकि वो जो भाषा का जो चेन, लैंग्वेज का जो चेन किया ना, वो गलत तरीके से उन्होंने हमसे किया है। तो जो महाभारत रची गई ना, संपा मैम ने बहुत अच्छे से किया यहाँ, कि उनको क्वेश्चन करना चाहिए था तभी जब युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए बैठे, तब
पहले भाई जो भीम थे उन्होंने क्वेश्चन करना चाहिए था कि मेरे पे तेरा राइट्स नहीं है कि तू मुझे जुआ में हार जाए या लगा दे, है ना। तो उन चारों भाइयों ने उनको ब्लाइंड ट्रस्ट करके उन्होंने उनको फॉलो किया। और फिर आई पत्नी की बारी, और पत्नी की बारी आई, पत्नी को भी हार गए वो, और फिर महाभारत रची गई। लेकिन राइट टाइम पहले ही भाई ने जो क्वेश्चन कर लिया होता और मना कर दिया होता तो महाभारत नहीं होती। तो हमेशा हमको जीवन में महाभारत ना हो इसके लिए राइट टाइम पे क्वेश्चन कर लेना चाहिए, फिर उनका भुगतान हमको ना भुगतना पड़े। मना भी करना बहुत जरूरी है। किसी ने कोई भी हमसे क्वेश्चन करता है तो उनका आंसर देने से भी मना करना चाहिए, या हम किसी से क्वेश्चन करें तो हमको उनका आंसर ना मिले तो हमको भी राइट्स है मना करने का। तो ये हमको जीवन में सीख मिलनी चाहिए। तो हमारी संपा मैम तो है ना, बेबाक होके किसी को भी क्वेश्चन कर देती है और किसी को भी मना कर देती है। इसीलिए हमारे जो मेंटर है ना, बहुत चुन के सभी को टॉपिक देते हैं कि किसकी क्या पर्सनालिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए वो टॉपिक देते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे आज बोलने का मौका दिया। ओवर टू हमारे मिश्रा सर। धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही बढ़िया शिक्षा दी है और बताया भी है, अच्छा बोला है। और आपने डिफाइन भी ऐसा किया, जैसे आपने कहा था बच्चों के लिए लैपटॉप, टीवी और मोबाइल, ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हमें हर चीज पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को सही समय पर सही प्रश्न करने भी चाहिए और न जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि जिससे कि वो उनके दिमाग में निगेटिव चीजें न जाए। दूसरी प्रश्न थी आपने, सही समय पर क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि अगर धृतराष्ट्र से सही समय पर क्वेश्चन किया होता तो उस समय शायद ये स्थिति ना आती, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट में भीष्म पितामह और वगैरह कई थे, उनके गुरु भी थे, लेकिन किसी ने उनको नहीं रोका, ना किसी ने समझाया, तो इसका नेगेटिव उत्तर गया। तो अगर ऐसे सब प्रश्न हम आज के समय में, यही उदाहरण है कि हमें सही समय पर सही क्वेश्चन करने चाहिए और सही जवाब देना चाहिए। गलत जवाब नहीं देना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम किसी की जल्दी हल करके उनका प्रश्न हल कराया जाए। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा बोला। अब इस समय मैं बुलाना चाहूंगा जो कि इस विषय पर बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं, जिनका नाम विकास श्रीवास्तव जी। आइए विकास सर, आप अपनी वाणी के द्वारा सबको बहुत ही सुंदर वचनों बोलिए। थैंक यू राकेश मिश्रा जी, आपने मुझे यहाँ पर आज के टॉपिक पर कुछ वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा बोल सकते हैं, सभी कुछ आप सभी लोगों के साथ में रह के सीख रहे हैं। नई दिशा को एक विशेष क्रेडिट जरूर जाता है कि हाँ, जो कुछ भी मैं विचार व्यक्त कर पाता हूँ, तो ऑल क्रेडिट गोज ऑन नई दिशा प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी बुलाने के लिए। और निश्चित ही आज के टॉपिक पर आज की प्रेजेंटर संपा सरकार जी ने एक बिंदुवत एक महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी लोगों के साथ साझा की है, और जिनसे हम सभी लोग समझ पाए हैं कि प्रश्न क्यों पूछना चाहिए और प्रश्न पूछने से हमें डरना क्यों नहीं चाहिए। चर्चा ज्ञानवर्धक और हो जाती है जब नाज़मा मैम और अभी भी मैंने गायत्री मैम को सुना, तो डेफिनेटली उपस्थित जितने भी तीनों स्पीकर्स आए हैं और उनके द्वारा जो वक्तव्य आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ ऐसा विशेष रह गया है कि मैं आज के इस टॉपिक पर कुछ चर्चा करूं। बट थोड़ा सा आपने बुलाया है तो जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि सिंपल सी बात है कि हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा प्रश्न पूछना कोई भी उत्तर देने से कठिन है। पहली चीज तो ये भी है कि अगर हम देखिए क्वेश्चन और आंसर का जब दौर चलता है, तो एक अच्छा प्रश्न पूछना कोई भी उत्तर देने से अधिक कठिन है। हम होता क्या है कि हाँ, बात अच्छे प्रश्न की ही है और कि एक चाह रखते हैं, जैसा कि हम सभी लोग एक कॉम्पिटिशन की जर्नी में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने जब भी जर्नी स्टार्ट की है और आज तक कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं, समय स्थिति परिस्थिति बस वो क्वेश्चन में बदलाव जरूर आया। ये क्वेश्चन लाजमी है, तर्कसंगत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब विजन को भी क्लियर करते हुए जा रहे हैं और उस विजन को मिशन मानकर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक अच्छा प्रश्न पूछना कोई भी उत्तर देने से अधिक कठिन है। आपके प्रश्न पूछने का तरीका आपकी सृजनात्मक कल्पना को प्रदर्शित करता है। आपका एक अच्छा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण तथ्य को भी उजागर कर सकता है। एक अच्छा प्रश्न समाज और सरकार को रचनात्मक सोच एवं विचार करने के लिए भी विवश कर सकता है। कोई भी इंसान इतना भी जिंदगी में आज तक सफल नहीं हो पाया है कि उसको उसके सब सवालों का जवाब मिल चुका हो।
इसलिए बिना किसी सोच विचार के सवालों को प्रकट करें, मगर यह हमें हमेशा ध्यान रखना होगा जब भी हम सवालों को प्रकट करें कि सवाल ऐसे हों कि जो हमारी मूर्खता को प्रदर्शित ना करें, बल्कि सवाल ये होना चाहिए, सवाल से आशा ये होना चाहिए कि वो पूछने वाला व्यक्ति सीखने की चाह रखता हो। तो इस तरह से हमें सवाल को प्रकट करना है अपना कि हमारी मूर्खता ना प्रदर्शित हो, हाँ, हम कुछ जानना चाहते हैं। प्रश्न सही अवस्था में, सही व्यक्ति से, सही जगह और सही समय पर तथा सही व्यक्ति के द्वारा ही पूछा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि प्रश्न पूछना आपकी उत्सुकता और जिज्ञासा को बतलाता है। इन चीज़ों में कभी अगर कोई मिसमैच हो गया तो दैट मीन्स क्या है कि आपका एक अच्छा प्रश्न भी एक सार्थक नहीं प्रश्न बनता है, और जब सार्थक प्रश्न नहीं बनता तो दैट मीन्स क्या है कि आपको अच्छे एक उत्तर की संभावना भी कम ही हो जाती है। तो हमेशा इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना है, सही व्यक्ति सही से, सही जगह और सही व्यक्ति के द्वारा और सही समय पर। मेरा मानना है कि प्रश्न कभी किसी व्यक्ति द्वारा पूछे नहीं जाते हैं। प्रश्नकर्ता तो सिर्फ उनके पहले से मौजूद जो वजूद होते हैं प्रश्न जो उत्तर का है, उनको शब्दों को पहचान देकर उनको आज़ाद करता है और कुछ नहीं है। प्रश्नों का इंसान से अलग अपना एक अस्तित्व होता है, इसलिए एक ही प्रश्न कई बार भी उठाया जाता है या जा सकता है, और अलग-अलग इंसानों द्वारा अलग-अलग समय पर भी। ऐसा भी नहीं है कि प्रश्न पूछने पर ही उनके जवाबों की उत्पत्ति होती है। जवाब तो पहले से ही प्रश्न के उठाए जाने जो प्रश्न उठाए जाते हैं उनसे पहले ही मौजूद होते हैं, बस उनके अस्तित्व पर, उनकी हकीकत पर मुहर लगती है जब उन्हें अपने प्रश्न मिल जाते हैं। प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछकर उन प्रश्नों का बोझ थोड़ा बहुत दूसरों के साथ बाँटता है, तो उत्तर देने वाला उत्तर देकर खुद को उत्तर के बोझ से आज़ाद भी करता है। जब भी आप प्रश्न पूछें तो दिखाएँ कि आप परवाह करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी आपका जो शारीरिक भाषा है, वो आपकी एक सकारात्मक होनी चाहिए। यह आगे की बातचीत को स्थापित करता है और व्यक्ति को ऐसी जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करता है या प्रोत्साहित करता है, जो महत्वपूर्ण हो सकती है। अच्छे प्रश्न पूछना और ईमानदारी से जानकारी एकत्र करना और सहयोग की भावना से ऐसा करना मनुष्य के लिए एक अच्छा अभ्यास भी हो सकता है। यह एक ऐसा वातावरण तैयार करता है, जहाँ हम सभी या मनुष्य मुद्दों पर चर्चा करने में सहज महसूस करते हैं। यह विश्वास के स्तर को गहरा करने, मनोबल को बढ़ाने और उनमें नवीनता को बढ़ाने, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, इन सभी बातों को बढ़ाने के लिए एक आधार तो ज़रूर तैयार करता है। तो दैट मीन्स क्या है कि प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न पूछने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, प्रश्न हमेशा सार्थक हों, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी आपकी जो है सकारात्मक दृष्टि से हो, तो निश्चित ही जो सामने उत्तर देने वाला है, वो अपने आप को सहज महसूस करेगा और आपकी उम्मीदों से अधिक आपको उत्तर देगा, जिससे आपको संतुष्टि मिल सके। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू राकेश मिश्रा जी, आपने मुझे इनवाइट किया। बैक टू यू। धन्यवाद विकास सर, आपने बहुत अच्छा बोला। ये जिस तरीके से आप बोले, केवल एक शिक्षक ही ये शब्द बोल सकता है, क्योंकि जैसे आपने कहा सही समय पे सही प्रश्न करना और उसका सही उत्तर देना, ये वाकई में बहुत ही जिम्मेदारी होती है कि जैसे किसी ने हमसे क्या प्रश्न किया और किस समय किया, और हम इस उत्तर का आंसर किस समय और कहाँ पर दे रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। धन्यवाद विकास सर। आपने एक शब्द और कहा था, मुद्दों पर चर्चा करना। ये वाकई में बहुत ही अच्छे प्रश्न है कि मुद्दों पर चर्चा हर ज्ञानवर्धक होते हैं, क्योंकि इन पे वही प्रश्न कर सकता है जिनको इन विषय में अधिक से अधिक ज्ञान हो और उनको डिफाइन करना भी जानता हो। विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे प्रश्न का आंसर दिया है। इन प्रश्नों का ही एक लय जो चल रही है। अब मैं इस समय बुलाना चाहूंगा जेपी और जय प्रकाश सर को। जेपी सर आइए और अपने बचनों द्वारा बढ़िया सुंदर वक्तों में जवाब प्रश्नों का आंसर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा सर। और अपनी बात शुरू करने से पहले हम आपको जो है बधाई देना चाहेंगे कि आप होस्टिंग कर रहे हो, बहुत प्यारी होस्टिंग कर रहे हैं। आज की जो प्रेजेंटर संपा मैम को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। हम सबके मेंटर, इस चैनल के क्रिएटर डॉक्टर जीस मोदी सर का दिल से धन्यवाद और स्वागत करूंगा। इस चैनल पे जो बैकएंड पे काम कर रहे हम सबके प्यारे चहेते सर्वनन केएल सर का दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। इस नई दिशा परिवार में
कि जितने फैमिली मेंबर हैं सबका मैं दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। साइन मैम, विकास सर, नाजमा मैम, संपा मैम, रेनू मैम, वंदना मैम जी, राकेश मिश्रा जी, शशिकांत सर, मतलब ऑल टोटल नई दिशा परिवार का दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित आज जितने लोग हैं सब ये कहीं ना कहीं नई दिशा फैमिली का पार्ट हैं कि आप सब लोग आते हैं और हम सब लोग का हौसला बढ़ाते हैं और सेशन की शोभा बढ़ाते हैं। गायत्री मैम जी, पारुल जी, अमर सिंह जी, ठीक है, सभी का मैं दिल से, जो भी लोग यहाँ पर थे, मैं देख पा रहा हूँ प्रदीप कुमार शर्मा जी भी आ रहे हैं, ठीक, जो भी लोगों का एक प्रयास, एक सहयोग है, मैं दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। नई दिशा परिवार इस बात के लिए अपना एक धीरे धीरे परिचय, पहचान बनाता जा रहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित डेवलपमेंट से संबंधित हम एक नित्य दिन एक नए, एक हटके एक टॉपिक लाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं एक समझने का विषय होता है और वो आज हमारे जीवन के लिए या जीवन पर्यंत के लिए उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि पिछले सेशन में भी मैंने बताया है कि अगर मेरा ब्रेन वॉश होता है, दिमाग मेरा रिफ्रेश होता है, हम मेंटली अगर स्ट्रांग बने रहेंगे 24 घंटे की, तो कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो हम हर चीज का सामना कर लेंगे। अगर मेंटली हम स्वस्थ हो, मेंटली प्रिपेयर है, मेंटली हम अलर्ट है, मेंटली अगर हम रेडी हैं, तो ये जाहिर है कि हम स्वास्थ्य से भी संबंधित रहेंगे, हम फिजिकल भी, मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, हम आर्थिक के भी रास्ते निकाल लेंगे, रोजगार के भी निकाल लेंगे, तो बिजनेस व्यापार के भी निकाल लेंगे, हर रास्ते हम निकाल लेंगे। बट मेन चीज हो बहन, अब ब्रेन को हमेशा एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा चाहिए होती है। वो कहाँ मिलेगी? वो सेशन में मिलेगी। टॉपिक किस रिलेटेड पे, किस सेशन पे कहाँ क्या चलता है, किस चीज कहाँ से मिलती है, ये चीजें हमें आपको समझनी होती है। तो नई दिशा परिवार जो एक अपनी मुहिम को लेके आगे चल रहा है, मैं धन्यवाद करूंगा पुनः डॉक्टर दी सर का कि जो इस मुहिम को वो आगे बढ़ा रहे हैं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आज ये टॉपिक एक टॉपिक हमारे जीवन में, इस सिचुएशन में एक टॉनिक का काम कर रहे हैं। मैं ये इस बात को बहुत अच्छे से देख पा रहा हूं कि जो लोग सेशन से या मीटिंग से दूरियां बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे मैं समझता हूं या सोच और समझ पे या अपने सिस्टम के प्रति, जीवन के प्रति जो एक तेज होना चाहिए, निधार होना चाहिए या अलर्टनेस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए या शार्प होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस लेवल फीकी पड़ती जा रही। बट जो लोग सेशन से कनेक्ट हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को अवेयर किए हुए हैं, उनके दिमाग निरंतर काम कर रहे हैं, शार्पनेस आ रही है, अलर्ट भी है, गंभीर भी है। इसी कड़ी में मैं देख पा रहा हूं, जैसे आज का टॉपिक है कि प्रश्न करने से न डरें। सबसे बड़ी बात है प्रश्न हम करें क्या और क्यों करें। अरे प्रश्न भी तो उनके बनेंगे जो अलर्ट होंगे, जो जागरूक होंगे। जैसा आप सब लोगों ने ये सब चीजें मतलब मेंशन करी हैं, संपा मैम ने जीवनी करी, गायत्री मैम जी, नाजमा मैम, विकास सर ने, सबने मेंशन करी है, मैं समझ पा रहा हूं। बट यही चीज है कि सवाल, वो कहता ना, सवाल कौन करता है? जिंदा लोग करते हैं, मुर्दा लोग सवाल नहीं करते हैं। हाँ, ये आप लोग बोल गए हैं, सब लोगों ने बोला है कि सवाल कौन, कब और कैसे और कहां और क्या, एक बड़ा गुणी विषय है। कौन, कब, कहां, कैसे और क्यों, इन चीजों को अगर हम समझ गए तो सवालों का कहीं ना कहीं जीवन का एक हमने काफी कुछ मकसद क्लियर कर लिया। हम अपने आप को किसी भी जगह, कहीं भी, हम चाहे वो व्यवसाय में हो, हम परिवार में हो, समाज में हो, हम राष्ट्र में हो, कोई छोटी कम्युनिटी में हो, फ्रेंड सर्किल में हो, कहीं भी हो, हम अपनी बात अगर जैसे रखते हैं तो बात का मतलब होगा और उस मतलब से एक सेल्फ पर्सनली स्वार्थ सिद्ध नहीं छुपा होगा, सबके लिए छुपा होगा। सवाल का एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अब सवाल बनाने को किस तरह बना लेते हैं, एक समझ का लेवल भी डिपेंड करता है। मिलने की सवाल निगेटिविटी 24 घंटे, निगेटिव आदमी के पास में निगेटिविटी सवालों का भंडारण होता है, क्योंकि वो अपने आप में इस बात एक्सपर्ट होते हैं। हमेशा देखना कि पॉजिटिव आदमी के पास इतने सवाल नहीं होंगे जितने निगेटिव आदमी सवाल होंगे, क्योंकि उनके पास में, मैं कहता हूं, निगेटिविटी का टेंडर उन्हीं के पास होता है और वो अत्यंत बुद्धिजीवी भी होते हैं। बट ऐसे लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। हाँ, लेकिन अपने कोई है, अपने सर्किल के, उनकी निगेटिविटी, उनके सवाल सुनने भी चाहिए और समझने भी चाहिए, उनके आंसर देने भी चाहिए, जिससे उनकी निगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाए। अगर उनके बने रहेंगे तो वो निगेटिविटी दूसरा रूप धारण कर लेती है। इसके बाद में कहीं ना कहीं देखिए, एक सवाल
सकारात्मक भी होती हैं। अब सकारात्मक कहीं ना कहीं एक मतलब सिद्ध करते हैं, अलग रूप में। दूसरा एक तर्कपूर्ण, जैसे आप सब लोगों की स्पीकिंग में मेंशन किया गया, एक तर्कपूर्ण। तर्कपूर्ण तो एक अच्छी चर्चा का विषय भी हो जाता है। तो वो चर्चा एक जब उसका निकलता है, सार निकलता है, निचोड़, तो वो एक मतलब जो है मतलब सिद्ध करती है या सार्थकपूर्ण होती है। ठीक इसी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं जब भी सवाल, वो हर सवाल का एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, अगर उद्देश्य पूर्ण सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के एक सार्थक सिद्ध होता है, सार्थक साबित होता है। तो कहीं ना कहीं उसका लगता है हमने जिससे सवाल किया, जिसने किया, जिस लोगों के लिए किया और जिसने सुना और जो उसमें इन्वॉल्व हैं, हर आदमी का एक अलग रूप या अलग उसका उद्देश्य ले जाता है। ठीक, अब यहां पर ये चीज भी समझनी होती है कि हमने सवाल किया। अब जैसे विकास ने बहुत अच्छी बात करी कि हम उस लेवल भी समझ रहे, तो एक सवाल मेरा एक जिज्ञासापूर्ण, हम कुछ चीज आपसे जानना चाह रहे। अब जानना चाह रहे तो ये सवाल हम किन से कर रहे, कब कर रहे हो, कहां कर रहे हो और कैसे कर रहे, ये बात भी मेंटेन करती है। क्योंकि अब इन चीजों पे जब हम देख पाएंगे कि हम सवाल मेरा कुछ और है, एक प्राइमरी लेवल का, और हम पूछ रहे हैं हायर क्लासेस लोग से, या सवाल मेरा हायर क्लासेस का है, हम पूछ रहे हैं लोअर लेवल से। अब कौन आदमी किन से हम सवाल कर रहे हैं, वो किस लेवल पे हमें नॉलेज वहां से मिल सकती है। ठीक, तो ये चीजें हमारी एक महत्वपूर्ण होती है। हाँ, अब सवाल हमने किया, कभी कभार ऐसा सवाल होता है कि हमने जो जिज्ञासा पूर्ण किया तो एक चर्चा हुई और उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो जो जिससे सवाल किया वो भी अलर्ट हो गया, वो भी समझ गया और हम भी समझे। तो इन चीजों को, अच्छा अब होता क्या है कि ये सारी जब चीजें होती हैं, सवाल डरना या न डरना एक अलग विषय है। हम कभी न डरें, इसलिए न डरें कि सवाल करना एक मेरा जीवन का एक मौलिक अधिकार है। सवाल करना हमेशा हर इंसान का एक मौलिक अधिकार, मौलिक या मानवीय अधिकार या नैतिक अधिकार हम कह सकते हैं। प्रश्न हमेशा एक जिम्मेदार और उम्मीदवार और भरोसेमंद व्यक्ति से ही किया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में व नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग और गंभीर होते हैं, उनके दिमाग में ही प्रश्न बनते हैं और ऐसे ही लोगों से प्रश्न किए भी जाते हैं। प्रश्न हमेशा जिज्ञासा पूर्ण होना चाहिए। जो प्रश्न पूरा होने के बाद में, आंसर मिलने के बाद में कुछ एक विशेष मतलब या मैं कह सकता हूं कि उसका सारांश या उद्देश्य पूर्ण कर रहे हो, जब हम ऐसे कर रहे हो। और अगली बात यहां ये सोचते हैं कि एक ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ में एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए भी, कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी से उम्मीद कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं, बट हमने जो सवाल किया उस लेवल की जहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, हम उसको पूरा नहीं कर रहे होते। तो सवाल में कहीं आप डरेंगे, सवाल करने में उसका जो भाव होगा, कहीं अगर आप अपनी नैतिकता के साथ साथ छल कपट से अगर कहीं कोई सवाल कर रहे हो तो आप डरेंगे। आप कहीं ना कहीं बात को तर्क रूप में ले जा रहे हो तो आप डरेंगे। ठीक, बात घुमा फिरा के किसी पे सवाल थोप रहे होंगे तो आप डरेंगे। इन सारी चीजों से, गंदगी कचड़े से बचनी चाहिए। हम ईमानदारी के साथ में, एक जिम्मेदारी के साथ में, एक लेवल के हिसाब से, एक अच्छे भाव के साथ में, स्वस्थ मानसिकता के साथ में, जिज्ञासापूर्ण, हम एक सार्थक भाव से और उद्देश्यपूर्ण और तर्कपूर्ण हम अगर सवाल रखते हैं तो कभी भी जीवन में नहीं डरने में कहता हूं। फिर मैं कहना चाहूंगा, स्टार्टिंग में जगह रहूंगा, सवाल उनके दिमाग में जो पैदा होती है, जो एक अपने आप को जिंदा दिली साबित करते हैं, जिंदा दिल होते हैं, उन्हीं के दिमाग में। कहते हैं कि बेबाक और निर्भीक लोग ही कहते हैं कि किसी चीज का, यानी गलत चीज का एक कहते हैं बगावत करते हैं, यानी कि अपनी बात रखने से कभी नहीं डरते और डरना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से कायदे से निभा रहे हैं, तो सवाल कहीं ना कहीं आपको कद को छोटा नहीं करते, कद को बढ़ाते हैं। और सवाल का एक लेवल, सवाल का एक मतलब ही आपकी एक अलग क्वालिटी और सभ्यता और संस्कृति का भी परिचय दे जाती है। जैसे अब एक गायत्री मैम जी ने भी ये बात मेंशन करी थी कि आपके बोलने, शब्द निकालने से ही पता चल जाता है कि आपके अंदर गहराई क्या है, आपका लेवल क्या है। तो सवाल बहुत सारे सवाल पैदा करता, मैं कहता हूं प्रश्न बहुत सारे प्रश्न करे, चूंकि गुड़ी विषय से जिस पर जितना प्रकाश डालें उतना कम है। तो लगभग मैं अपनी आज के जो समय के हिसाब से हम जो अपनी बात मेंशन कर पा रहे,
हालांकि आप सबने बहुत कुछ दिया और आगे भी लोग बताएंगे, तो मैं अपनी वाणी पे यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने हमें समय दिया और गंभीरता से सुना। ओवर टू राकेश मिश्रा जी। मिश्रा सर, मिश्रा जी आप हैं? विकास सर? जेपी सर, मिश्रा सर की शायद आवाज नहीं आ रही है, आप आगे थोड़ा कंडक्ट कर लीजिए। जी जी, आवाज आ रही है? जी हाँ जी सर, जी, आ रही है। ये भी सर, ओ किसी का आवाज जी आ रही ओवर है? टू। कुछ जी जी नेटवर्क जी इशू मिश्रा आ रहा जी। है। ओ जी जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद जेपी सर, आप बहुत अच्छा बोले। आपने सही कहा कि ब्रेन व दिमाग, ब्रेन और दिमाग दोनों ही सही दिशा में होंगे तो आदमी सही प्रश्न करेगा, और गलत दिमाग में हो तो गलत ही जवाब देगा। और निगेटिव दिमाग, क्योंकि जो जिनके दिमाग में हमेशा ही गलत बातें चलती है वो हमेशा निगेटिव के अलावा सही कुछ सोच भी नहीं सकते। प्रश्न करने के सही तरीके करने वाला इंसान भी बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा पूछ सकता है, और उसे कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये वही लोग होते हैं जिनका दिमाग और दिल दोनों ही साफ होते हैं। धन्यवाद जेपी सर, आप बहुत अच्छा बोले। अब मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि समय के अनुसार सब लोग 2-2 मिनट की शेयरिंग रखें और अपने समय को विशेष ध्यान दें, और जो लोग बोलना चाहते हैं वो अपने हैंड रेस भी कर सकते हैं। अब मैं इस कड़ी में बुलाना चाहूंगा श्री शशिकांत सक्सेना जी को। शशिकांत जी आइए और अपने उत्तम विचार प्रकट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पे धन्यवाद बोलना चाहूँगा इदरीस मोदी सर का और अपनी पूरी नई दिशा फैमिली का, कि उन्होंने जो ये मंच हम लोगों के लिए तैयार किया है, कि जहाँ पे हम लोग पर डे कुछ ना कुछ नए टॉपिक के साथ आते हैं और कुछ नया सीखने को हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सर्वानंद सर का, जिनकी वजह से बैक एंड पे वो डेली हम लोग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग मीटिंग डेली डे पर डे कर पा रहे हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है कि प्रश्न पूछने से ना डरें, ये बात सत्य है कि अगर हम लोग अपनी लाइफ में प्रश्न पूछने से डरेंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या होगा कि हम लोग कोई भी चीज अगर हम लोगों को क्लियर नहीं है और हम उसको नहीं पूछ रहे हैं तो हम अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। क्या होता है कि जैसे अगर सपोज दो मित्र हैं, दो मित्रों में आपस में कोई विवाद हो गया या कोई बहस हो गई सपोज, और उनको बात पूरी क्लियर ही नहीं है कि आखिर बात क्या है, तो वो जब तक एक दूसरे से बात क्लियर नहीं कर लेंगे, अपनी बातों को पूछ नहीं लेंगे, तो वो लोग उस चीज को क्लियर नहीं कर सकते हैं, वो क्लियर नहीं करेंगे। तो हमेशा वो एक ये चीज सोचते रहेंगे कि इससे पूछने में मैं छोटा ना हो जाऊं, या मैं उनसे पूछूंगा तो मैं छोटा ना हो जाऊं। तो किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मेरा मानना यही है कि हम लोग को कभी भी ये चीज नहीं सोचना चाहिए और हमेशा मतलब क्वेश्चन को पूछ के बातों को क्लियर करना चाहिए। और अपनी लाइफ में हम लोग इसी तरह सक्सेस भी पा सकते हैं कि हम लोग अगर कहीं किसी भी चीज में काम कर रहे हैं और वहां हमको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो चीज हम लोगों को पूछ लेनी चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे अपनी सक्सेस पा सकें। सो थैंक यू मिश्रा जी। ओवर टू राकेश कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी, मेरी वॉइस आ रही है? यार जी जी, आ रही है, आ यस रही है, आ आ रही रही है। है। जी जी जी, शशिकांत जी आपने थोड़े शब्दों में बहुत अच्छा बोला है, क्योंकि कोई भी बात को क्लियर करने के लिए पहले एक दूसरों को समझना अति आवश्यक है, और क्लियर करने के लिए सवाल पूछना अति आवश्यक है, और समझने के बाद ही कोई बात आप डिलीवर करें तो बहुत अच्छा है। तो शशिकांत जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या साइन मैडम ज्वाइन नहीं हो पाई क्या अभी तक? सर, उनके साथ थोड़ा शशिकांत नेटवर्क जी, का इशू है। हाँ, उनके साथ थोड़ा हाँ नेटवर्क वही का देख रहे इशू है हो सर, वही। शायद इसलिए। हाँ जी 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 जी, कोई बात नहीं। शशिकांत जी आपने बहुत अच्छा बोला। अब इस कड़ी में मैं रेणु बंसल मैडम बुलाना चाहता हूँ। मैडम आइए, अपने 2 शब्द द्वारा। थैंक यू राकेश सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। टीम चैंपियन, नई दिशा, ग्रेट लीडर्स, फैमिली, ऑल आज के होस्ट, को होस्ट,
पार्टिसिपेट पैनलिस्ट सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं रेनू बंसल, यूपी डिस्ट्रिक्ट आवास से। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोदी सर, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ हम सब लोग आते हैं और सीखते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरवनन सर का, जिनका सपोर्ट और सहयोग हमेशा हम सबके साथ बना रहता है। तो अभी कुछ रहा तो है नहीं बोलने के लिए, सभी ने बहुत अच्छा बोला है आज के टॉपिक पर। हमारे ग्रेट लीडर्स पहले से इतना अच्छा बोल जाते हैं कि अब कुछ बचता तो नहीं है, बट मैं थोड़ा सा ही बोलूंगी आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक भी बहुत प्यारा है, हमेशा की तरह जैसे हमेशा रहते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रश्न करने से कभी नहीं डरना चाहिए, ये राइट बात है और हमारे सभी ग्रेट लीडर्स ने बहुत अच्छा बोल के गए हैं। प्रश्न पूछने से कहते हैं ना कि अगर मन में कुछ प्रश्न रहते हैं तो अगर हम पूछते नहीं है तो अंदर ही अंदर हम उसको मतलब सोचते रहते हैं कि वो सही है या गलत है, मतलब उसको करेक्ट नहीं कर पाते। तो प्रश्न पूछने से क्या होता है, हमारे विचार जो होते हैं वो जागृत होते हैं। प्रश्न पूछने से उत्साह बढ़ता है, प्रश्न पूछने से हम निडर बनते हैं, डर निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में कभी ऐसे प्रश्न रहते हैं और हम उनको क्या होता है कि दूसरों के सामने नहीं बोल पाते। हम सोचते हैं कि पता नहीं सामने वाले को कैसा लगेगा, अच्छा लगे या बुरा लगे, है ना? तो अपनी बात नहीं बोल पाते उसके सामने। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मन में कोई भी प्रश्न आते हैं, सवाल आते हैं, तो उनको हमें पूछना चाहिए। हमारी जो भी मतलब हमसे जो मतलब ग्रेट रहते हैं, समझदार होते हैं, उसको पूछना चाहिए कि हमारे अंदर ये प्रश्न है तो हम ये सही है या गलत है। मतलब कहते हैं ना कि कहीं कोई राहगीर जाता है और वो सीधा कहीं जा रहा है, उसको वो कहीं रास्ता भटक गया तो वो पूछेगा नहीं तो गलत रास्ता जाएगा, और पूछेगा तो कोई ना कोई तो उसको बताएगा सही रास्ता, तो उसको सही रास्ता मिलेगी तो सीधे रास्ता जाएगा, है ना? ऐसी ये चीज होती है। तो प्रश्न पूछने से कभी नहीं डरना चाहिए। हाँ, एक बात और है कि डरना है तो खुद से डरिए, क्योंकि हमारे अंदर जो भी बोलते हैं उसको बोलेंगे क्या, आंसर। यस, अगर हम किसी को आंसर देते हैं तो उस चीज को हमें सोचना चाहिए कि हमारे मुख से ऐसे आंसर निकले कि किसी को हर्ट ना हो। हमें ठीक से बोलना चाहिए। अगर कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है, जैसे अभी कितनी अच्छी बात कही जेपी सर ने कि ऐसे बोलना चाहिए कि मतलब किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए कि हमने क्या बोला उसको। और प्रश्न ऐसा, और हमारे अंदर ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि हमें पूछने में भी आनंद आए और उसको बताने में आनंद आए, है ना? दोनों को अच्छा लगना चाहिए। अगर हमने कोई उससे क्वेश्चन पूछा है, अब जैसे गायत्री मैम है, मैंने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उनको बताने में भी अच्छा लगना चाहिए और मुझे पूछने में भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, है ना? तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और प्रश्न तो रहते ही हैं। कहते हैं ना, जन्म से अगर हम जब समझदार होते हैं तो हमारे अंदर प्रश्न जागृत हो जाते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है ना? तो पूछते रहिए, पूछेंगे तभी। कहते हैं ना कि अभी संपा मैम ने कितना अच्छा बोला, नाजमा मैम ने देखो कितना बढ़िया बोला कि अगर प्रश्न उसी के उठते हैं जिनके अंदर चाह होती है उस चीज को करने की, समझने की। वरना किसके पास क्या, कहाँ, मतलब जिसके पास चाह नहीं है वो क्या प्रश्न करेगा या क्या पूछेगा। सोचने की शक्ति होती है, वही प्रश्न उठाते हैं। सो थैंक यू सो मच राकेश सर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जी मैडम, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा संबोधन दिया। और जैसे कि कहा कि अच्छे इंसानों के साथ रहने से अच्छा ही सीखने को मिलता है, तो हमेशा आप अच्छे का साथ रखना भी चाहिए हर एक को, और जिससे अच्छा ही सीखने को मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले। तो अब मैं इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा वंदना श्रीवास्तव को। वंदना मैम आइए। सर वंदना मैम शो नहीं कर रही हैं। तृप्त कुमारी मैम का हैंड रेज है, आप उनको इनवाइट जी कर जी जी, लीजिए। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। कृत कुमारी मैडम आइए, आप अपने शब्दों से। आवाज आ रही है? थैंक यू जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी।
थैंक यू सो जी मच जी सर, आपने इनवाइट किया और वाकई में संभा मैम ने इतना अच्छा बोला है। थैंक यू सो मच संभा मैम, अपने छोटी बहन बोला उन्होंने। और मुझे नहीं लगता है वो बहुत अच्छे हैं, वो खुद इतने अच्छे हैं इसलिए उनको सब अच्छे लगते हैं। तो यही बोला है कि ना, इतना अच्छा बोला है कि महाभारत कहाँ होता है, जहाँ पे अपमान होता है ना वहीं महाभारत होता है। ये पहले से अगर अपने सारे इतने सारे बुजुर्ग बैठे थे वहां पे, अगर वो ना करते तो शायद होता ही नहीं। और फिर जहां भी जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वहां पे बेइज्जत तो नारी को ही किया जाता है ना। कितना युद्ध हुआ लेकिन वहां पे किसको बेइज्जती हुआ, नारी हुई। तो कभी हारती नहीं है नारी को, तो हराया जाता है। कभी पति का, कभी बच्चों के लिए, कभी समाज के लिए, कभी ससुराल के। तो वो कभी हारती नहीं है, उसको तो हराते हैं। कभी देखो सास होती है, फिर कभी बहू होती है, तो बेटी अच्छी क्यों होती है, बहू क्यों नहीं अच्छी होती। लेकिन हमेशा बहू को जलाया जाता है, लेकिन हमेशा बेटियां जल जाती हैं। क्योंकि देखो जहाँ पे अपमान तो हमेशा हम बहू का करते हैं, लेकिन बेइज्जत हमेशा बेटियां ही होती हैं। तो इतना अच्छा मैम ने भी बोला है कि बच्चे से सीखना चाहिए। बच्चा, छोटा बच्चा होता है, कितनी बार गिरता है, चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है। तो हमें ऐसे सीखना चाहिए कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। लेडीज कभी हार नहीं मानती। सो थैंक यू सो मच मैम। और यहाँ पे विकास सर और गायत्री मैम, थैंक यू सो मच सबको। ओवर टू यू सर। जी धन्यवाद मैम, आपने सही कहा, नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी के कई रूप होते हैं, एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक मौसी होती है, एक भाभी होती है। इसमें कई रूप हैं जिनको हमें सम्मान चाहिए। बेटी के रूप में भी इसका बहुत बड़ा दर्जा है। तो हम इसका, आपने बिल्कुल सही कहा, नारी का सम्मान करना चाहिए। लोग समझ नहीं पाते, पता नहीं क्यों ऐसा कर्म करते हैं। धन्यवाद मैम। अब मैं इसी कड़ी में अमर सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। अमर सिंह आइए। अमर सिंह जी, आवाज आ रही है? अमर सिंह जी, नहीं आ रही। पारुल सिंह जी, मैं इसी कड़ी में पारुल सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। पारुल सिंह जी, आई थिंक सर उन तक वॉइस कोई नहीं लोग जा नहीं रही बोल है। रहे हैं, आवाज नहीं जा रही लगता है। अब मैं इस कड़ी में बुलाना चाहूंगा इरशाद सर को। इरशाद सर, इरशाद सर, आवाज आ रही है? नहीं बोल रहे हैं। शशिकांत जी, कोई बोल रहे ना, किसी का हैंड रेस है, तो क्या फिर इसको बाइंड अप करने के लिए सोचे हैं? विकास सर, क्या सर, हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी यस आवाज। सर। सर आवाज तो बराबर जी आ रही है, उनको नहीं आ रही होगी। जी सर, जी जी मिश्रा जी जी वाइंड जी अप की ओर ले चले आप सेशन को। आई थिंक सभी की शेयरिंग जी हो जी गई जी है। जी, आइए सर। ओके, जी सर, तो आइए सर आप अब। विकास सर, ओके चलिए मिश्रा कोई जी, बात नहीं। आई थिंक आपने मुझे, जी जी, आई थिंक मिश्रा जी आपने आमंत्रित किया शायद मुझे ही वाइंड अप के लिए। तो ओके, होता है, टेक्नोलॉजीज का दौर है, कुछ बातें जी मिसमैच हो जाती हैं। और बहुत ही अच्छा सेशंस रहा, ज्ञानवर्धक रहा और काबिले तारीफ रहा। जितने भी स्पीकर्स आए हैं उन्होंने आज के टॉपिक पर बहुत ही बहुमूल्य विचार दिए और हमने जाना, हमने समझा, हमने सीखा कि प्रश्न पूछना क्यों ज़रूरी है। और साथ में हमने ये भी जाना
कि प्रश्न हम किस तरह से पूछें और प्रश्न पूछने का हमारा तरीका क्या है। ओवरऑल हमें मर्यादा में रहकर एक सही व्यक्ति से ही प्रश्न पूछने हैं ताकि हमें उत्तर की प्राप्ति हो सके। हमें डरना भी नहीं चाहिए प्रश्न पूछने से, ना ही हमें कोई संकोच करना चाहिए। क्योंकि जहाँ जिज्ञासा होती है, जहाँ उत्सुकता होती है, प्रश्न वहीं होते हैं। तो कुछ पाने की चाह ही कुछ पाने की अगर चाह होती है या कुछ बेहतर करने की तलाश होती है, तभी प्रश्नों की उत्पत्ति होती है। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए और उनका निदान भी हमें निकालना चाहिए खुद की समझ के द्वारा। यदि हम खुद की समझ में सामर्थ्य नहीं है तो हमें क्या है कि जो भी व्यक्ति एक जो उपयुक्त पात्र होता है कि हाँ, हमें रहता है, आभास होता है, हम जानते हैं कि यह व्यक्ति हमें एक सही उत्तर देगा, तो निश्चित ही बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के हमें प्रश्न पूछना चाहिए। बहुत कुछ अच्छा रहा और मैं यहाँ पर इस मंच से विशेष धन्यवाद संपा सरकार मैम को जरूर दूंगा कि उन्होंने एक आज के टॉपिक पर जो एक वृत्तांत दिया है और निश्चित ही ये उसी के आधार पर ही हम सभी लोग जान पाए हैं, सीख पाए हैं। यहाँ जितने भी स्पीकर्स आए हैं वो सब कुछ ना कुछ अपने मुखाद बिंदु से कुछ वक्तव्य आज के टॉपिक पर दे आए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा संपा सरकार मैम का और उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद दूंगा कि आपकी उपस्थिति हमेशा रहेगी। और क्योंकि डेस्टिनी एक है, विजन एक है, मिशन एक है, तो आप सभी का सहयोग भी अपेक्षित है क्योंकि साथ मिलकर एक दूसरे के साथ सीखते हुए आगे बढ़ना भी है और जो भी सक्सेस हम सब लोगों को मिलनी है निकट भविष्य में उसको हमें आत्मसात भी करना है। ह्यूमैनिटी जो एक मिशन है उसको बल देना है, उस लायक हमें काबिलियत रखनी है। ऐसा ये तभी संभव होगा जब हम सभी एक दूसरे के साथ इस प्लेटफॉर्म पर आकर सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा सभी का स्वागत रहेगा, सभी का अभिनंदन रहेगा। तो मैं इसी के साथ, इन्हीं वाणी के साथ मैं इस सेशन को वाइंड अप की ओर ले चलता हूँ। संपा मैम से अनुरोध है यदि मैम आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है, आप आइए, वेलकम है आपका। हाँ, थैंक यू बिकर जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आज का सेशन में सभी ने बहुत नॉलेजेबल बात की है, सभी ने बहुत अच्छी बात की है। और जो महाभारत के बात उठाई थी मैंने, उसका भी सबने बहुत अच्छा वर्णन किया था। वही बात है, युधिष्ठिर अगर एक बार बोलते, जब दुर्योधन ने बोले थे ना, जो मेरी ओर से पाशा मेरा मामा खेलेगा, दुर्योधन ऐसा बोले थे। अगर युधिष्ठिर एक बार बोलते मेरी ओर से मैं नहीं, मेरा माधव पाशा खेलेगा, तो कभी नहीं महाभारत होता। तो ऐसे कभी कभी ऐसे हमें एक अच्छा सवाल करना भी चाहिए और उसका जवाब अगर ऐसा आता, क्योंकि जो पासा खेलना था जिसको वो नहीं खेला, दूसरा खेला, तो इसके बदले वो दूसरा को खेल ही सकते थे। एक छोटी सी क्वेश्चन से, छोटी सी गलती से कितना बड़ा काम हो गया। तो यही बात है, हम कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न जो हमारे मन में रहता है हम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकाना पड़ता है। अगर हिम्मत से हम बोल ही देते तो हमें ऐसा नहीं होता। कभी कभी कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसका इजहार नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसका वो बदलाव हो जाते, दूसरे मिल जाते हैं, तो तभी जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तो अगर मन में कुछ सवाल है, सवाल में अगर सच्चाई है तो बोल ही देना चाहिए सबको। तो चलिए रिकॉर्डिंग अप करें और सेशन को वाइंड अप करें हमारे स्लोगन के साथ। ओके, एक साथ सभी लोग माइक को अनम्यूट करेंगे और अपने सिस्टम का स्लोगन वी आर सो इन इट बोलकर आप सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Thank you so much.